बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। गुरु के चरण वंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करो, तो राखो सतगुरु लाज। गुरु की महिमा अनंत है, मोह से कही न जाय। तन मन गुरु में सौंप के, चरणों रहो समाय। हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा फल एक। बाके पट तर ना तुले, संतन कियहु विवेक। बोले गुरुदेव स्वामी की जय। तो प्यारे हंस जनों, माता और देवियों, सतगुरु कबीर साहब के द्वारा धन्य धर्मदास साहिब जी के जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश हुआ, उस अनुराग सागर ग्रंथ में अच्छी तरह से बताया गया है। इसमें कोई कथा कहानी अथवा रूपक जैसी कोई बात नहीं है, किंतु सारगर्भित ज्ञानोपदेश है। प्रथम तो इसमें उत्कृष्ट गुरु महिमा एवं गुरु शिष्य की रहनी को भली भांति समझाया गया है। फिर इसके पश्चात काया कमल विचार में आध्यात्मिक स्तर पर मानव देह के आंतरिक ज्ञान और मन के पाप पुण्य के विचार को दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण मुक्ति मार्ग पर पंथ सहदानी में सद्गुणों को ग्रहण करने का उपदेश और पंथ की रहने में पले बैरागी, फिर गिरही का लक्षण कहा गया है। कल्याण के लिए गुरु दीक्षित गिरही को अधिक न हो सके तो कम से कम 1 वर्ष में चौका आरती, सात्विक ज्ञान यज्ञ एवं संत गुरु पूजन करने को प्रेरित किया गया है। जीवन में सचेतता के रूप में कोयल का दृष्टांत, हंस एवं ज्ञानी लक्षण और अंत में परमार्थ एवं परमार्थी संत के लक्षण को सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। सतगुरु के सत्य ज्ञान अमृत स्वरूप उक्त विषयों को जीवन में उतारने वाला साधक निसंदेह मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहिब द्वारा उपदेशित नाना आध्यात्मिक विषयों के समावेश से अनुराग सागर महान ग्रंथ है। इसके स्वाध्याय के बिना कबीर पंथ तथा परमेष्ठ सतगुरु कबीर साहिब के विराट ज्ञान स्वरूप से परिचित होना कठिन है। इनके अंतर्गत वर्णित विषयों सृष्टि रचना, आदि पुरुष, आधा अष्टंगी तथा काल निरंजन आदि का सांकेतिक वर्णन कबीर साखी एवं बीजक आदि प्रमाणिक सदग्रंथों में मिलता है। इसमें जीव को आदि पुरुष का अंश सोहंग कहा गया है, जो अज्ञानवश क्षुद्र मायिक भोगों में मिलिप्त होकर निज स्वरूप, निज देश तथा निज आदि पुरुष को भूलकर संसारिक बंधनों में पड़ गया है। बंधन मुक्त होने के लिए उसे बंदी छोड़ सतगुरु की शरणागत होकर विधिवत चौका आरती एवं सत्य ज्ञान पाना चाहिए। यह इसमें भली भांति समझाया गया है। सतगुरु कबीर साहब के दिव्य प्राकट्य तथा उनके धनी धर्मदास जी से दर्शन मिलन को लेकर बहुत लोगों की विभिन्न विचारधाराएं हैं। सबके विचार एक समान हो और एक मत से सभी सहमत हों, ऐसा संभव कहाँ हो पाता है। अनेक जन समुदायों अथवा धर्म संप्रदायों में पूर्व से होता हुआ आया है कि सबका इष्ट तो एक ही होता है, किंतु उसके मानने, जानने तथा उपासना के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं और सब अपने अपने को ठीक होने का दावा करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के संबंध में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और वे विभिन्न मान्यताओं के केंद्र हैं। किसी ने उनको महामानव के रूप में देखा तो किसी ने उनको अवतारी सतपुरुष कहा, किसी ने उनको देहधारी कहा तो किसी ने उनको पंचभूत से मुक्त अलौकिक प्रकाश स्वरूप कहा, किसी ने उनको कवि, क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक कहा तो किसी ने उनको समय के महापुरुष परम संत सतगुरु के रूप में स्वीकार किया।
जिसकी जैसी मनोभावना उसने उनको वैसा ही देखा। अतएव किसी के कुछ कहने सुनने अथवा मानने से उनकी वास्तविकता में कोई अंतर नहीं पड़ता। पढ़ी सुनी बातों पर विचार करना आवश्यक है, परंतु भावुकतावश अपनी श्रद्धापूर्ण धारणा को बदलना उचित नहीं। संत महापुरुषों को देखने परखने की दृष्टि सभी के पास नहीं होती। उन्हें जानने समझने के लिए उनके रंग में रंगना पड़ता है। इस आधार पर सतगुरु कबीर साहब को दूर से अनुमान कल्पना करके नहीं, उनके निकट आकर उनके ज्ञान सत्संग से उन्हें जानने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। महंत श्रोमणी आचार्य बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब बंदगी।